चुनाव में मतदाताओं के मन को जीतने के लिए राजनीतिक दल नए नए तरीके अपनाते हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में राजनीतिक दल क्या नए तरीके अपना रहे हैं, ये एक जिज्ञासा का विषय है। तो इन दिनों चर्चा है एआई की और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार अभियान में इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी त्रिपाठी जी और साथ में हैं करण दयाल। तो सबसे पहले मैं सर आपके पास आती हूँ, किस तरह से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव प्रचार अभियान में, राजनीतिक दल कैसे कर रहे हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो तकनीकी के लिहाज से बेहद अहम है। कोरोना काल के बाद से निर्वाचन आयोग ने तकनीकी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में जब नामांकन की दौर चल रहा था, तो प्रत्याशियों ने ऑनलाइन आवेदन किए, कई प्रत्याशियों ने। ना कोई भीड़ थी, ना बैंड थे, ना बाजे थे। लोगों ने अपने घर से कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन किया और उनका नामांकन हो गया। तो ठीक यही जो प्रक्रिया है, जो स्थिति है, वो चुनाव प्रचार को लेकर भी है। चुनाव प्रचार में लोग जो है तकनीकी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कारण ये है कि जो खर्च की सीमा है वो तय कर दी गई, निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे में निर्धारित खर्चे में किस प्रकार अधिकतम लोगों तक पहुँचा जाए, तो उसके लिए तकनीकी से बेहतर कोई साधन नहीं है। इसीलिए लोग जो हैं एआई के ज़रिए अपने मतदाताओं तक पहुँच रहे हैं, मतदाताओं का चिन्हीकरण कर रहे हैं, उनकी कैटेगराइज़ कर रहे हैं उनको, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस इलाके के मतदाता की प्राथमिकता क्या है। तो उसमें क्या है, एआई सबसे कारगर है। वो ये निर्धारित कर देता है कि हमारा ये क्षेत्र है, ये इतनी विधानसभाएँ हैं और इतनी विधानसभा के ये हमारे प्रत्याशी हैं, तो उनको उसी हिसाब से कैटेगराइज़ करके वो लोग जो है अपने मैसेज भेजने का प्रयोग करते हैं। हालाँकि एआई के खतरे भी हैं और उस पे निर्वाचन आयोग की लगातार नज़र भी है। अभी मैं जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से अब तक की बात करूँ तो अब से लगभग जो है 1500 से अधिक मैसेज को निर्वाचन आयोग जो है ब्लॉक कर चुका है और कम से कम हमारे पास 100 से अधिक ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिन पर निर्वाचन आयोग की नज़र भी है। एआई के फायदे इन्होंने बताया कि राजनीतिक दल जिस तरह से फायदे करें, खतरों की अगर बात करें तो करण खतरे क्या नजर आते? देखिए, खतरों का संबंध जहाँ तक होता है कि कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है, उसके दोनों पहलू होते हैं कि उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लेकिन खतरों से पहले मैं आपको उसके फ़ायदे गिना देता हूँ। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि हम लोकल कनेक्ट कैसे कर पाते हैं। तो इसका प्रत्याशी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ऐसे कि जैसे आपने कभी सुना होगा कि गाँव में जब कोई इंसान जाता है, अगर वो हिंदी बोले तो उसे परदेशी कहा जाता है। तो प्रत्याशी उस गाँव में लोकल कनेक्ट कैसे करे, इसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एआई इस तरह से सहयोग कर रहा है कि सपोज़ वो किसी प्रत्याशी का मैसेज गढ़वाल के क्षेत्र के लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो गढ़वाली भाषा में उनको सुनाई दे रहा है। कुमाऊँ के क्षेत्र में पहुँच रहा है, तो वो कुमाऊनी भाषा में सुनाई दे रहा है और ऐसे ही अगर वो जौनसार के क्षेत्र में पहुँच रहा है, तो वो जौनसारी भाषा में सुनाई दे रहा है। ये तो इसके फ़ायदे हो गए और ये बहुत कम समय में लोगों को लोकल कनेक्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और अगर हम खतरों की बात करें, तो अभी जैसे कि आपने सुना भी होगा कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इसके बारे में ज़िक्र किया था कि एआई के खतरे से उनके कुछ मैसेज वायरल हो गए थे। और एआई थोड़ा-सा खतरनाक भी है अगर हम पिछले कुछ दिनों की अखबारों की खबरों की बात भी करें, तो एआई का खतरा इस तरह से हो जाता है कि आपकी आवाज़, आपकी पिक्चर्स इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड भी होता है। तो उन सब से बचने के लिए भी हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और मैं अपने वोटर्स से यही अपील कर पाऊँगा कि वो एआई के खतरे से निपटने के लिए किसी भी अननोन कॉल्स पे ख़ासकर वीडियो कॉल पे उनका जवाब ना दें और व्हाट्सएप कॉल का जवाब ना दें और यही एक बड़ा खतरा है। तो सर करण ने जैसे अभी बताया कि खतरे क्या दिखाई दे रहे हैं इसके। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कुछ दिन पहले इसके संकेत दिए थे। टिहरी प्रत्याशी हैं, उनका भी एआई को लेकर एक फर्जी अकाउंट बनाया गया था, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज भी हुआ। तो खतरों के साथ साथ क्या आपको लगता है कि इसको लेके कोई रणनीति बनाएगी इसके खतरों से बचने के लिए? हाँ, खतरों से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने रणनीति भी बनाई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है वो निर्वाचन प्रक्रिया के लिए है। क्योंकि हमारा जो आम मतदाता होता है, उसको ये एआई के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं है। वो ये नहीं समझ पाता है कि एआई उसको किस तरह से जो है भ्रमित कर सकता है। तो सबसे बड़ी जो भ्रम की स्थिति होती है, वो इसमें हमारे मतदाता के सामने आती है। जैसे ही सोशल मीडिया पे इस एआई के ज़रिए कोई डीप फेक पोस्ट बनाई जाती है। डीप फेक पोस्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसी पोस्ट जो असली की तरह दिखती है, लेकिन दरअसल वो होती नकली है। उसके इरादे गलत होते हैं और उसमें किसी भी नेता के वीडियो को, किसी भी नेता के बयान को, किसी भी नेता की इमेज को तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। तो जब वो बयान तोड़-मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा जो मतदाता है, वो उसको देखने के बाद उसके दूसरे मायने निकालता है और वो अपना जो मत है, उसको परिवर्तन करने के बारे में भी विचार करने लगता है। तो इससे हमारी जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया है, वो प्रभावित होने का खतरा रहता है। तो ऐसे में अब इससे निपटने के लिए स्थिति क्या है? तो इसको लेकर ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्तर पर निर्वाचन आयोग से लेकर हमारी जितनी भी तकनीकी कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी प्रोवाइडर्स कंपनियां हैं,
वो सारी चिंतित है। हाल ही फिलहाल में अभी जो है एडोब से लेकर अमेजन, गूगल और तमाम सारी कंपनियों ने मिलकर एक समझौता किया है और ये निर्धारित करने का फैसला लिया है कि जो भी सामग्री सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के जरिए चुनावी सामग्री प्रसारित होगी, उस सभी चुनावी सामग्री पर वो कंपनियां जो हैं अपनी एक पृथक सेल बनाकर उस पर नज़र रखेंगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उस पर नज़र नहीं है, पुलिस प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग से लेकर जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो सब इस पे नज़र रखे हुए और जैसे ही चिन्हित हो जाता है कि ये जो है डीप फेक पोस्ट है, उसको तत्काल जो है संबंधित प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया जाता है। ठीक है। एक एक अगला सवाल ये भी आता है इसमें कि जो पारंपरिक चुनाव के अभियान के जो तरीके हैं, उनके तुलना में एआई कितना प्रभावी है? ज़ाहिर तौर पर पारंपरिक चुनाव प्रचार जो है उसकी तुलना में एआई बेहद प्रभावी है, क्योंकि एआई की स्पीड बहुत तेज़ है। सपोज़ करिए पहले चुनाव होते तो उसकी महीनों पहले से तैयारी होती थी, पूरा सेटअप होता था, सैकड़ों की संख्या में लोग लगते थे, एक पूरा ऑफ़िस सेटअप होता था, जो पूरे इलाके का सर्वे करता था, मतदाताओं के बारे में जानकारी रखता था, गली-गली मोहल्लों में जाता था। अब ऐसा कहीं कुछ नहीं, आप देख रहे हो कि शहरों में चुनाव हो रहा है और कहीं भी बिल्कुल चुनावी हो हल्ला नहीं है। तो उसका कारण ये है कि एआई ने काम को बहुत आसान कर दिया है। एआई में घर बैठे लैपटॉप पे एक आदमी जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी कर लेता है, वो पता कर लेता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में कितने मतदान केंद्र हैं, कितने बूथ हैं, कितने मतदाता हैं, मतदाता किस-किस तरह के हैं और कौन से ऐसे मतदाता हैं जो उनके संबंधित दल से मैच करते हैं, कौन से ऐसे मतदाता हैं जो उनके दल से मैच नहीं करते। ऐसी तमाम सारी जानकारियाँ जो हैं, वो एआई निकाल लेता है, तो वो चुनावी दलों के लिए बड़ा आसान हो जाता है उस तक पहुँचना। जी, जी, बिल्कुल। तो आपने देखा कि चुनाव का माहौल है, प्रचार अभियान चरम पर है, हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड के सियासत से जुड़े हर अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।